एक बार मेरे साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण। 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 चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि आपको जो एक चीज़ दी गई है कि भाई आपको आज कृष्ण जन्माष्टमी, कब है कृष्ण जन्माष्टमी? 26 को। तो कृष्ण जी के जो उन्होंने जो उपदेश दिए थे, जो गीता के जो उपदेश दिए थे, तो उनके बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है? आप स्टार्ट करिए, आप बताइए उनके जो पॉइंट्स हैं, वो कुछ जो बातें हैं जो उन्होंने उपदेश दिए थे गीता में, वो बताइए, स्टार्ट करिए आप। हाँ, श्लोक करिए, ये पकड़ के रखो जो भी आपको अभी। हाँ बताइए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात दुष्ट कर्मियों के विनाश के लिए और सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेते आए हैं। यह श्लोक हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अपने धर्म पर चलते रहना चाहिए। यदि हम दुष्ट कर्म करते हैं और हम अधर्म करते हैं, तब भगवान हमारा विनाश अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकती और ना अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और न वायु इसे सुखा सकती है। नरक के 3 द्वार होते हैं, लालच, क्रोध और वासना। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया हो। इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ होता है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण अपने रूप की रचना करते हैं, अर्थात तो वो इस धरती पर अवतार लेते हैं। और भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है कि हमें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर। अगर हम उसके फल पर ध्यान देंगे तो हम हमारा कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कर्म से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या क्या सीखा हमने कि कर्म प्रधान होता है, क्या होता है? तो हमें हमेशा, जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो अपने क्या आपका कर्म है, सबसे पहले बताइए क्या कर्म है आपका? पढ़ाई करनी चाहिए। शिक्षा ग्रहण करना। आपका जो एक ही धर्म है, एक ही कर्म है। बाकी शादी ब्याह समारोह, मामा चाची, आपके रिश्तेदार, आपका खान पीन, वो सब दूसरे तीसरे पायदान पे। पहला जो आपका कर्म है, एक विद्यार्थी का जो कर्म है, जो प्रधान है, वो क्या है? शिक्षा ग्रहण करना। तो यदि आप उसमें पीछे रह गए तो फिर कुछ आपका बचता नहीं है, क्योंकि जब आपको जो कर्म दिया गया है वही आप पूरा नहीं कर पाते। तो यही श्री कृष्ण जी ने भी आपको उपदेश दिया है कि भाई जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो उस समय वही आपका कर्म जो है वो प्रधान हो जाता है। अभी आप विद्यार्थी हो, एक आपको जो एक कर्म दिया गया है, तो आपकी जो आपका जो नज़र है, आपका जो विज़न है और गोल है, वो एक ही होना चाहिए कि अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी। ये नहीं है कि शिक्षा सिर्फ कक्षा के अंदर ही मिलती है, हो सकता है किसी यार दोस्त से मिल रही है, मम्मी पापा से मिल रही है, किसी अन्य से मिल रही है, लेकिन जहाँ भी मिले उस शिक्षा को ग्रहण करें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और कहीं कोई गलत शिक्षा दे रहा है या कुछ गलत बातें कर रहा है तो उसको क्या करना है? अवॉइड करना है, हटना है वहाँ से। क्या करना है? हटना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पे हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। इसीलिए हमने क्या करा है कि भाई श्री कृष्ण जी के जो वेश धारण करा हुआ है, तो इस तरह से तो हमने जन्माष्टमी का पर्व मनाया ही है, लेकिन साथ के साथ हमने ये भी मनाया है कि भाई बच्चों को उनके उपदेश भी याद रहने चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है सिर्फ बांसुरी बजाना नहीं जानते थे, वो 108 कलाओं में निपुण थे। कितनी? तो उनको तरह तरह की कलाओं का ज्ञान था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अपने लिए क्लैपिंग करिए आप सभी। वेरी गुड, वेरी नाइस। स्टॉप कर। महाभारत के समय पर जब अर्जुन विचलित हो गए थे और अपना कुलनाशक नहीं बनना चाहते थे, जब कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का सार सुनाया था, उन्होंने कहा था, हे पार्थ, अगर आज तुम कर्म करने से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? कर्म करना तुम्हारा धर्म है। यह जितना भी तुम्हारा परिवार है तुम्हारे सामने, यह सब अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और अधर्म को ख़त्म करना ही तुम्हारा धर्म बनता है।
अगर तुम अपने शस्त्र त्याग दोगे तो अधर्म के रास्ते पर ही माने जाओगे। तो इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और कुरुक भूमि में जाके लड़ो और अपना कर्म करो। फर्स्ट जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। सेकंड, अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कीजिए। थर्ड, सुख दुख की भावना को समान रूप से स्वीकार कीजिए। फोर्थ, अपने अहंकार और अभिमान को त्याग दीजिए। फिफ्थ, भगवान की भक्ति और भक्ति और भक्ति और भक्ति और भक्ति और राध भक्ति 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 और श्रद्धा से भगवान की आराधना कीजिए। थैंक यू। आप कहना चाहोगे? फर्स्ट पॉइंट, कर्म ही धर्म है। गीता में कहा गया है कि कर्म धर्म का आधार है। जो व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करता है वही उसका सबसे बड़ा धर्म है। सेकंड, निष्काम कर्म। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसे मोक्ष मिलता है, और जो व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं करता है उसे उसकी सज़ा मिलती है। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। सबसे बड़ी बात है कि भाई आपने प्रयास किया, जो आपको एक टास्क दिया गया था कि कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आप सभी को गीता के उपदेश याद कर आने हैं, जिससे कि आपके जीवन में बदलाव आए। और जैसा कि आप सभी ने किया भी, आप सभी ने उनके 5 पॉइंट 6 पॉइंट्स उनको पढ़ा, उनके शब्दों का विवरण सुनाया आप सभी को, हम सभी को, तो बड़ा अच्छा लगा। और आप इन सभी को अपने जीवन में भी उतारेंगे। जैसे कि आप सभी ने एक कॉमन बात कही, क्या कहा कि कर्म ही प्रधान है, भगवान की भक्ति भी स्मरण। तो आपको भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। सुबह और शाम माता पिता के चरण भी दबाने चाहिए। सुबह को अपना भगवान का स्मरण, जो भी आप जिनको भी याद करते हो उनका भी करना चाहिए। और पूरा दिन अपना क्या है, कर्म प्रधान में लगा दो। पूरे दिन भक्ति थोड़ी करनी है, लेकिन भक्ति का भी एक समय है। जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, नाम जप कर लो, स्टार्ट कर दीजिए, तो हो गया, उनका सुमरण भी हो गया और आपका काम भी होता जा रहा है। समझ रहे हो? दूसरा, माता पिता इस धरती के क्या होते हैं? इस धरती के भगवान कौन है? माता पिता। आपको खाना कौन दे रहा है? माता पिता। आपको पहनने के लिए कौन कपड़े ला रहा है? माता पिता। आपकी फीस कौन भर रहा है? माता पिता। तो भगवान का रूप कौन हुआ? माता पिता। तो उनको भी खुश रखिए। ज़रूरी थोड़ी है कि भाई जो हमारे जो प्रभु हैं उन्हीं को खुश रखना। जो हमारे धरती पे साक्षात्कार जो प्रभु हैं उनको भी खुश रखिए, उनकी बातें मानिए, उनको फॉलो करिए। करोगे? तो कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर ये अपने आप एक वो लीजिए, प्रेरणा लीजिए कि भाई हम अपने माता पिता की बातों को मानेंगे। बोलिए। अपने माता पिता की बातों को मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, और पूरे तन मन से अपनी पढ़ाई को भी पूर्ण करेंगे। गलत आदतों से बचेंगे, गलत विद्यार्थियों से बचेंगे। क्या श्री कृष्ण जी के कोई गलत दोस्त थे? क्या उन्होंने अपनी टोली में कोई गलत संगत रखी थी? अच्छे अच्छे लोगों को रखो ना, दोस्त बनाने से कौन मना कर रहा है, लेकिन बुरे दोस्तों से बचो। क्योंकि अगर बुरे दोस्त आपकी टोकरी में आ गए तो क्या करेंगे, पूरा का पूरा ख़राब कर देंगे, नहीं करेंगे? आप देखिए, आज घर पे जाके कुछ फल वगैरह रखो, सेब रखो या कुछ भी रखो, और उनके बीच में एक सड़ा हुआ रख दो, फिर देखो 2 दिन में कैसे सबको ख़राब करता है। तो जब भी आपको पता लगे कि मेरे सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में कोई गलत बच्चा आ गया है, तो उसको अवॉइड करो, इग्नोर करना शुरू कर दो। नमस्ते करो, हाय हेलो करो, लेकिन पास मत बैठो। समझ गए? चलिए बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।